नमस्कार जोधपुर। आज मैं उस शख्सियत के पास में बैठा हूँ और आने वाले कुछ ही समय बाद में आपसे भी रूबरू वो होंगे। कला उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती। वैसे पैसे से तो आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी मोटर मैकेनिक, और शौक़ है आपको गीत का, शौक़ है आपको डांस का। मेरे पीछे की लोकेशन देखकर आप समझ गए होंगे कोई बड़ा गार्डन है। जी हाँ, जोधपुर शहर में स्थित है व्यास पार्क, और उसी व्यास पार्क में हम बैठे हैं श्रीमान पुरोहित साहब के पास, शंभुदत्त जी पुरोहित साहब के साथ। और जो पुरोहित जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं वो उनकी कला को भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। तो सबसे पहले सादर नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ये जो अपना पहले तो परिचय आप पूरा दीजिएगा। मेरा शुभ नाम शंभुदत्त पुरोहित है और मैं वर्तमान में देशूरी आईटी मोटर मैकेनिक व्यवसाय का एक सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ जी। और आज ही एक सौभाग्य प्राप्त हुआ आनंद भाई साहब के साथ ये आपसे रूबरू होने का, इस पटल पे आने पर। जी तो मैं सबका आभारी हूँ और आनंद साहब का भी आभारी हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन बात करते हैं सीधे, ये जो डांस है, ये जो आपके डायलॉग है, ये आपने और आपकी जो नौकरी है, जो जॉब है, वो बिल्कुल अलग और आपका शौक है वो बिल्कुल अलग। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं ये? जब भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपन को कुछ करें जिंदगी में। हर इंसान की जिंदगी जीने का एक अलग अलग अंदाज होता है। मेरा दिल है जो अलग जिंदगी जीने के लिए उसको एक अंदर से आवाज़ आती है कि जो भी जियो आज ऐसा जियो कि आज का दिन, आज का पल, आज की घड़ी आपकी आखिरी हो, और उससे एक अलग अंदाज में जीने का एक मकसद हो। और कुछ भी करो, चाहे उसके ऊपर गाने के ऊपर आप लिप सिंग कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, तो जो देखे उनको भी सुकून मिले। और जो उनके कमेंट्स आवे मेरे पास, तो उन कमेंट्स को मैं देख के बहुत खुश भी होता हूँ और मुझे भी सुकून मिलता है। जी। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे अच्छे, मैं जब भी आपके फेसबुक पर जब आपके देखता हूँ तो उसमें ज़्यादातर जो आपके डायलॉग होते हैं वो अमिताभ बच्चन के हुआ करते हैं। बिल्कुल तो सही। शुरुआत उस बिग बी से ही हम शुरू करते हैं। ऐसा है कि मेरी जो ज़िंदगी में पहली फिल्म थी वो देखने का मौका अमिताभ बच्चन का ही था, जो फिल्म थी सुहाग। तो सुहाग देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार ये आदमी में कुछ अलग ही चीज़ है। और जब नेक्स्ट पिक्चर मेरे को देखने का मौका मिला वो थी उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म दीवार। तो दीवार का एक डायलॉग भी था, आज भी फंसे हुए फेंके हुए पैसे मैंने उठाता, वो उसको उस अंदाज में। तो जैसे जैसे उनकी फिल्में देखते गए और कुछ फिल्में ऐसी आई जो बहुत ही, उनकी जो एक्टिंग थी, खुलकर एक्टिंग थी। जैसे एक शराबी फिल्म देख लो आप, उसमें हर फिल्म में उनके डायलॉग देख लो, उनके गाने की एक्टिंग देख लो, बहुत ही लाजवाब है। तो अपन शुरुआत करते हैं दीवार फिल्म की उस डायलॉग से, फेंके हुए पैसे आज भी नहीं लेता। वो क्या, उसमें क्या है कि जैसे अमिताभ बच्चन वहाँ जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई कोई सौदे की बात होती है, तो वो कहते हैं कि मैं वही हूँ, आज से 20 साल पहले पुराना, आज भी मैं पैसे फेंके हुए नहीं उठाता। नहीं, वो डायलॉग में वो आना चाहिए क्या अमिताभ बच्चन बोला जोधपुर का। अमिताभ बच्चन में डायलॉग जब की बात आती है तो मैं एक बहुत ही शानदार डायलॉग आपको सुनाना चाहता हूँ जी। वो है फिल्म शराबी का, थोड़ा लंबा है जी बिल्कुल, और थोड़ा उसमें दर्दनाक शब्द भी है जी। तुम किसकी इजाजत से आई हो, सुना नहीं मेरे बाप ने क्या कहा, तुम एक नाचने वाली, तुम्हारी औकात क्या है? चली जाओ यहाँ से वरना मेरा बाप तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा। मेरी मेहनत चली गई, तुम लोगों की वजह से मेरी मेहनत चली गई। तुम सभी मेरे बाप के जर सर गुलाम दोस्त हो। जब भी तुम्हें मौका मिला तुम दौलत की परछाई से मेरे खुशियों के एहसास को चीर के चले गए। मेरे जमीर को सुनहरे खंजर से काट काट कर उसके टुकड़े करते रह गए। क्या बात है। ये तो बात हुई अमिताभ बच्चन के उस शराबी फिल्म को लेकर। मैंने देखा है कि आप फेसबुक पर आपके जब भी मैं देखता हूँ या व्हाट्सएप पर आपके स्टेटस लगाए हुए होते हैं, आप डांस भी बहुत
उम्दा कर लेते हैं। तो ये डांस, ये डायलॉग, ये नौकरी, परिवार, समाज, कैसे मैनेज कर पाते हैं? ऐसा है कि इसमें अगर किसी को कुछ कर गुजरने की इच्छा हो और जब वो अपना दिल से करता है तो ऑटोमेटिकली जो भी परफॉर्मेंस है या कुछ भी है वो अपना आप सही आएगी। और उसको जो उसका मोटिवेशन है या उसका जो मोमेंटम है, जो भी आप गाना कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, पहले उसको अपन को दिल में लेना पड़ता है और थोड़ा उसको ये जानना पड़ता है कि अपन किस हीरो का कर रहे हैं। तो उसको उसके करेक्टर को उसमें थोड़ा सा अपन को वहाँ केंद्रित करना पड़ता है कि भाई मैं आज अमिताभ बच्चन का कर रहा हूँ कि राजेश खन्ना का कर रहा हूँ, या डायलॉग है तो राजकुमार का है, तो इसमें किस हिसाब से चेहरे के हाव भाव लाने हैं, उसमें थोड़ा सा उसको आगे पीछे अपन को करना पड़ता है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब कई कुछ कर मामलों सकते हैं। में मैंने देखा है कि आप लिपसिंग भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। हाँ, तो ये लिपसिंग वाली बात बहुत मामला जो है बहुत टिपिकल होता है, लिपसिंग किसी के साथ मिलाना, परंतु आप कर लेते हैं। लिपसिंग का ऐसा है कि कोई भी मैं करता हूँ तो मेरे दो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो मैं अपने कान है जो बहुत एक्टिव रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल दूर पड़ा है, गाना सुन रहा है, तो जब मेरे कान एक्टिव है, और दूसरा मेरे को उसको एक्टिवनेस के साथ साथ मेरे दिल को भी एक्टिव रखना पड़ता है ताकि मेरी वो जो मोमेंटम है या उसका जो भी है तो मैं एकदम सही से कर सकूँ। सबसे बड़ा मेरे कान उसमें बहुत उसका फोकस रहता है क्योंकि उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग के ऊपर मेरे को एक्सप्रेशन कैसे करना है, मेरे को मोमेंट कैसे देना है, मेरे को किस हिसाब से वहाँ पर अपने आप को एक्सपोज करना है। विजय भारद्वाज जी आपके शायद अपने मित्र हैं और ये लिख रहे हैं, ये कलाकार इतने समय कहाँ छिपा हुआ था, आपको सदैव सिर्फ मुस्कुराते हुए ही देखा है। वाह, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कला किसी उम्र की मोहताज नहीं है और कला के लिए इंसान को जब चाहे वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए या जो उसको करना है वो किसी भी कलाकार की उसकी एक्टिंग कर सकता है, बस उसमें थोड़ा सा उसको गहराई से उसको उतरने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है उसमें। शंभुदत्त जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप अमिताभ बच्चन के अच्छे फैन में से एक हैं, हाँ हालांकि इतनी अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं है, हाँ और अमिताभ बच्चन तो खैर जाने माने हस्ती है, कौन बनेगा करोड़पति ले लीजिए या बहुत सी फिल्में हैं, हाँ। हम तो उसके नक की भी फोटो नहीं कर सकते। हाँ। तो ये इंटरव्यू अगर आपके पास कोई दूसरा होता है और इंग्लिश में आपका इंटरव्यू लेता है तो आप फिर कैसे दे पाते? वैसे मैं इसको एक फिल्म के जरिए ही बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश की बात है तो अमिताभ ने भी एक कोई इंग्लिश में इसका किया था। मारे गांव में मारे और मारा दद्दू अल्लाह कोई ज़्यादा नहीं पढ़ियो, कोई चौथी पास ज़्यादा नहीं। आई कैन इंग्लिश अंग्रेज बिहाइंड, आई टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लॉप इंग्लिश। English is very funny language. Barrow become Barang. Barang become Barrow because mind is very narrow. सर, हमारी इस छोटे से ज्ञान के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी? मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मैं जोधपुर के अमिताभ बच्चन के साथ ही बैठा हुआ हूँ। एक फीलिंग जो है अंदर वो आ रही है। तो और क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है या कुछ करना चाहता है तो इस करे शौक को। अगर कोई किसी का अच्छा लगे या नहीं लगे वो जो देखते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि सब वीडियो अच्छे ही बने, कुछ वीडियो अच्छे ही बनते हैं। कई बार आपका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, उस समय आपकी सोच कैसी है, या आप उस समय इतने इजी गोइंग में नहीं है तो हो सकता है वीडियो सही भी नहीं बने। कई बार लिपसिंग में भी फर्क आ जाता है, कई बार आपके स्टेप में फ़र्क हो जाता है, तो कई बार दर्शक करते भी है। मतलब वो वाली बात, करत करत अभ्यास जड़मती हो, ऑटोमेटिकली आप आगे आप अभ्यास करना ना छोड़े। अभ्यास करना नहीं छोड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी एक गाना था जो नमक लाल का ही था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो क्या टुकड़ों में था, उसको वापस जब किया गया तो उसमें कुछ कमी रह गई और मैंने देखा भी नहीं था। तो संतोष लौरा जी ने एक कमेंट लिखा था कि इसमें वो वाली बात नहीं है और इसमें थोड़ा मिसिंग है। तो मैंने वापस देखा, जब मालूम पड़ा कि वास्तव में गाने में उसमें कुछ मिसिंग थी, क्योंकि जब वो उसका एक गाने का जो भी आ रहा था बोल, उसमें बोल अलग थे
ये संगमरमर के हाथ, कितनी खूबसूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं। अब ये जो बोल आ रहे थे उसमें मेरे एक्शन अलग हो रहे थे, तब मेरे को थोड़ा आभास हुआ कि वास्तव में इसमें जो भी संतोष जी ने बात कही है तो एक कमी तो ही है, और वास्तविक वही है जो उसको गहराई से देखता है वो कमी निकलेगी, और उन्होंने की। मैं ऐसा आभारी भी हूँ, मुझे खुशी है कि कोई अपना जो प्रशंसक है जो उस मेरी कमी निकालता है तो मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि उसने सच्चाई से उसको देखा है। ऐसा नहीं कि उसने मिलावट की है या कुछ ऐसा किया है, वो एक वास्तविकता के तौर पर उसने अपना बहुमूल्य समय निकाल के देखा है। और तो ऐसे जब आते हैं कमेंट्स तो दिल को सुकून भी मिलता है। सुकून तो बहुत तरह के होते हैं, कई तरह के। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, हाँ। और हर वीडियो देखने के बाद में कुछ नई चीज़ मेरे को मिलती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस 50 की उम्र में, 50 के बाहर की उम्र में हम ये कर सकते हैं। नहीं, जरूर कर सकते हैं इसमें। कई लोग जब हम काम शुरू करते हैं हाँ, तो लोग जो है एक बात को लेकर रुक जाते हैं, थम जाते हैं समझाते हैं, बिल्कुल सही कहा। कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे या इसके ऊपर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक कि अब ये उम्र है क्या, हाँ, ये अब उम्र है क्या नाचने की, ये उम्र है क्या कूदने की, ये उम्र है क्या। मेरे घर से भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं और मैं उसका विस्तार से और नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक अलग बात मैटर है। लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों से, हाँ, मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, हाई कोर्ट में कार्यरत है हमारे, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, श्रीमान जगदीश जी राजपुरोहित। वो हमेशा एक बात कहते हैं, LKK और MKK। LKK कोई लक्ष्मीकांत कल्ला वगैरह नहीं है, या मोहन किशन कल्ला नहीं है। LKK मतलब लोग क्या कहेंगे, और MKK मतलब मैं कैसे करूँगा। तो इन चीज़ों से अगर हम निजात पाकर अगर हम कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं और रुकते नहीं हैं, तो सर्तिया हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और आपके कार्य करने से समाज में या इर्द गिर्द किसी को तकलीफ ना हो, वो कार्य ज़रूर हमें करना चाहिए। और ये कला है, शौक जो है जीवन के, वो आप कभी भी आप कर सकते हैं। तो मैं और अपनी ओर से जो आपको गीत आते हैं, और बहुत सी खूबियाँ हैं आप में, तो आप ही बता दें। खूबियाँ जब ऐसे कि ये जो मैं अधिकतर लिपसिंग ही करता हूँ और उनकी आवाज़ होती है किसी की, और डायलॉग डिलीवरी में आज ये जो भी आनंद साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने अपनी आवाज़ में की है, शायद अच्छी लगे या नहीं लगे मेरे को भी मालूम नहीं है। तो आनंद साहब ने एक बार फ़ोन किया था, मैंने उन्होंने कोई डायलॉग ऐसी बात की थी, तो बिल्कुल बिल्कुल वो बात फिल्म थी कालिया जी। तो कालिया की फिल्म का एक बहुत डायलॉग फेमस भी है, और उसमें प्राण साहब ने भी अच्छी सवाल भी की और अमिताभ बच्चन ने भी बहुत की। तो वो डायलॉग आनंद साहब को मैंने फ़ोन पे भी सुनाया था, वही डायलॉग मैं अभी आप लोगों को भी सुनाऊंगा, शायद आपको पसंद आए। बहुत ऊंची छलांग लगे है कालिया तुमने आज, रघुवीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम आज पहुंच गए हो उतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। आज़ादी हर कैदी का घर होता है, ख्वाब होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर शरीर की एक एक रूम का खून छिकेगा। कालिया तुमने ख्वाब देखा तो क्यों देखा? इसे सर से पांव तक लेकर इतना लो पहना दो कि बगावत के लिए सर न उठा सके और आज़ादी के लिए इसके कदम न बढ़ सके। आज तक आपने जेल की जंजीरों और सड़कों का लोहा देखा है जेलर साहब, आपने कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक लेकर लोहे की जंजीरें, लेटा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा, जंजीर तोड़ के दिखा देगा, समझे? अगर यही इंटरव्यू कहीं अपन सबके सामने लेते हैं, ये अभी वर्चुअल लाइफ है, लोग देख रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके चेहरे पर खुशी आई होगी, और ज़रूर जो है एक बार आंखें जो है पलके झुकी भी नहीं होगी, आपका डायलॉग जरूर सुना होगा। हाँ, जरूर सुना होगा। अमिताभ बच्चन जितनी आवाज़ का तो मेरे अंदर उसना वो वजन नहीं है जो शराबी में कहता है ताक या कम हो गया तो वजन घट गया वजन, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी वो इतना प्रैक्टिस नहीं है कि अपन डायलॉग डिलीवरी का कोशिश किया मैंने, और हो सकता है आगे आने वाले समय में मैं इच्छा अभी डायलॉग डिलीवरी में अपनी आवाज़ में पेश कर सकूँ। एक मन की बात, वो मन की बात हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक वाली नहीं है, ये मेरे मन की बात है, आपके मन की बात है।
और शायद जो देखने वाले हैं उनके भी मन की बात होगी। हाँ। हर सफल पुरुष के पीछे एक किसी स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, बिल्कुल पत्नी सही का हो, फरमाया बेटी का आपने। हो। तो आप जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हाँ। आप हालांकि मुझे मालूम है आपको बहुत आगे तक जाना है, परंतु फिर भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जो बात आपने कही उसमें तो पत्नी को थोड़ा इसमें कम इंटरेस्ट है और वो चाहते भी नहीं है क्या कि बात है? वीडियो और इसमें अगर से दूँ तो मैं अपने जैसे कहते हैं मेरा गॉड मेरा दिल ही है और वो जो दिल कहता है ना कि ये कर या मैं कोई भी मोमेंटम करता हूँ मेरे को भी पता नहीं होता कि इसके बाद में बीच में क्या होगा क्योंकि जब जब जो दिल से आवाज़ आती है दिल में जो कुछ एकदम महसूस करता हूँ वो मैं उसको फोकस करके उसको ऑन स्पॉट कर देता हूँ। बाद में ही मालूम पड़ता है कि इसमें जब मैं करने के लिए पहले क्या सोचा था अभी जब ये हुआ क्या हुआ वो भी है इसमें एक बहुत अच्छी बात है, आप दिल की सुनते हैं, हाँ दिल की सुननी चाहिए क्योंकि परंतु ये भी बुरी बात है कि दिल से आपने पवित्र स्थान कोई नहीं है। अगर दिल ने आपकी आवाज़ दी है तो दिल की आप नहीं सुन रहे तो फिर वो कोई आपका लाइफ नहीं है। आपकी अर्धांगिनी जो है अभी लाइव देख रही है, अभी हाँ, आपको देख घर रहे जाना देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है उनको मतलब लेकिन उनका रहता है कि ये वीडियो कम बनाने चाहिए। लोग क्या मतलब कहेंगे? लोग क्या कहेंगे समाज क्या पर कहेगा। फिर भी आजकल आप अपनी पत्नी को लेके जो है हाँ कोशिश करता हूँ मैं उनको भी कहता हूँ कि नहीं है कोई ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है इसको आपको थोड़ा एंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ को जीने का एक अंदाज होना एक चाहिए अंदाज और अपन हो सके तो इसको जितना हो सके वो करो आपको अच्छा लगे वो करो जो आपका सिलेक्शन हो कि इस गाने पे अपन अच्छा कर सकते हैं या इसमें कुछ डांस भी नहीं हो सिर्फ अपन को चेहरे के हाव भाव भी देखा के एक वीडियो अच्छा बन सकता है ऐसा नहीं जैसे राजेश खन्ना थे देवानंद थे वो उनके एक्सप्रेशन चेहरे पर आँखों से और उनसे ही थे जी। और उनकी अदायगी ऐसी थी कि वो उनके एक्सप्रेशन से ही लोग प्रभावित होते थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में ऐसा अपने चेहरे से और अपनी आँखों के इशारों से प्रभावित किया दर्शकों को। ऐसी बात नहीं है। जी। आपके जो डांस है हाँ वो फिर कभी अपन दूसरे वीडियो में ज़रूर बनाएंगे, अपन करेंगे। और कुछ ऐसी बातें जो Next जो में जो आपसे भी आप जुड़े हुए जुड़े हैं हैं। अपने लोग, हाँ, हाँ। उनको कहना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो कोई इनके मन में हिचक है, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो हिचक दूर करने के हाँ लिए मेरा उसके लिए एक बहुत ही साधारण सा आपको संदेश है। देखो आप हिचक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी है ये रंगमंच है इसके ऊपर कुछ करके रहना चाहिए और करके जाना चाहिए और क्या क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। और जब अपने दिल के अंदर अगर मन में आया है तो आप कर दो। 2 खराब होंगे 3 खराब होंगे 4 एक ज़रूर सही अच्छा बनेगा। जब वो आपसे एक सही अच्छा बन गया ना तो आपका मोमेंटम अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप कुछ अच्छा करेंगे और हो सकता है बहुत अच्छा करेंगे। मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं मेरे से भी अच्छा करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अमिताभ से बहुत अच्छा करता हूँ या अमिताभ मैं तो सिर्फ एक प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ अमिताभ जैसा कर लिया या राजेश खन्ना जैसी एक्टिंग कर ली या देवानंद जैसी कर लिया उसके जो चेहरे के हाव जैसे कर लिया उसके गर्दन हिलाने का जो भी उनका एक स्टाइल है तो स्टाइल को उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे आनंद जी है तो आनंद जी का अलग स्टाइल है कि उनका जो वॉइस है उनका मैं इनकी तरह नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इनकी आवाज़ में पहनापन है ना वो एक अलग है। शायद गॉड गिफ्ट भी हो। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये जो आनंद जी कर रहे हैं। इनको भी कई ऐसी परेशानी आई होगी जो ऐसा प्रश्न आज ये मेरे से कर रहे हैं तो ज़रूर इनसे भी ऐसी कुछ हुई होगी या घर में भी कोई क्वेश्चन हुए होंगे इनसे तो इन्होंने भी उसको आगे बढ़ता रखा चलते रहे। इन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक पिक्चर आई थी नहले पे दहला या ऐसा ही कुछ, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन का ही एक फिल्म का एक दुगी पे दुगी हो तिगी पे तिगी ऐसा कुछ हो। नहीं वो सत्य पे सत्ता थी। सत्य पे सत्ता था। तो आज आपने नहले पे दहला वाली बात कर दी। जैसे एक सत्य पे सत्ता पे अभी मेरे को याद आ गया। मैंने आज तक जितना भी किया है ना उसमें एक चीज़ नहीं की है और वो मैं करने की भी सोचता भी हूँ लेकिन कभी उसका प्रयास हुआ नहीं या हुआ तो मैं वैसे कभी आनंद जी जैसे की कोशिश करूँगा को मेरे को वो जो मैंने अभी तक आज तक इतने 1 साल 1.5 साल के टाइम में कॉमेडी वाला कोई भी वीडियो नहीं डाला है। जैसे अमिताभ की कोई कॉमेडी है तो सत्य पे सत्ता में एक बहुत अच्छी कॉमेडी है तो मैं वो भी जी बिल्कुल बताएं दर्शकों को पेश करूँगा लेकिन अभी वो मैंने कभी की नहीं। आनंद जी से रिक्वेस्ट करके उसका वीडियो बना के डालूंगा। वो वाला है उसमें शराब पीने से पेट का लीवर ख़राब हो जाता है वो वाला भी है। कॉमेडी बहुत अच्छी कॉमेडी है।
आगमन मंत्री में भी कॉमेडी की थी उन्होंने, और शराब वाली काफ़ी फिल्मों में कॉमेडी है। तो मेरा यही एक था, जो अभी तक वो कॉमेडी वाला कोई वीडियो बना नहीं है। और बिल्कुल, हो सकेगा तो मैं इसको भी एक कोशिश करके वीडियो कॉमेडी वाला डालने की करूँगा। उसमें फर्स्ट प्योरिटी है मेरे ये सत्य पे सत्ता वाली रहेगी, क्योंकि इसमें जो उनका जो कॉमेडी का अंदाज है ना बहुत अच्छा है। कि वो तो मैं तो दोस्त की शादी में गया था वैसे, इसलिए उसने ज़बरदस्ती पिला दिया कर दिया वगैरह वगैरह है। और शराब पीने से पेट का लीवर ख़राब हो जाता है, फिर वो पीते रहते हैं, फिर वो चलता रहता है। काफ़ी अच्छा लंबा एपिसोड है वो। ज़रूर जब भी दिनेश जी आदेश करेंगे, और मैं वो ज़रूर जब भी वो कॉमेडी वाला जो करेंगे, मैं पूरा शूट करने का पूरा प्रयास करूँगा, मन से प्रयास करूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको देखकर भी लगा, आपके साथ में बैठकर भी एक जो एक जवानी वाली फीलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ वीडियो में भी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मेरा खुद का जो कार्यस्थल है, जिस सीट पे मैं बैठता हूँ, मैं कभी महसूस नहीं करता कि मैं एक्टिव नहीं हूँ या एज मेरे ऊपर हावी हो। क्योंकि जितनी आप एक्टिवनेस रखेंगे उसकी मेंटल एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस सीट पे आप बैठे हैं और सरकार ने आपको पद दिया है, आपकी सील दी है मौत, अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपके जो फैसले हैं वो आपको कमज़ोर कर देते हैं, दूसरों से लेना पड़ता है, जैसे एक तरह से अपाइस वाली स्थिति हो जाती है। तो आप जितना भी एक्टिव रहेंगे, आपके फैसले बहुत अहमियत रखेंगे, और आदमी को एक्टिव रहना भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एज आखिर दिखती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा रखें कि वो हमेशा एक अपने आप को 25 का ही फील करें। जिस सीट पे बैठे और जिस तरह के खड़ा होकर काम करे, तो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मैं 25 का ही हूँ। दूर से कहे मैं नहीं मानता, ऑलवेज यंग। बूढ़ा होगा तेरा बाप। बूढ़ा होगा तेरा बाप, अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग। तो ये है आपके जो खुश रहने के नहीं आदमी को हमेशा एक्टिव और होना रहना चाहिए, उसमें उसको बेनिफिट है। एक तरह से ये भी है, मनोरंजन है, और इसमें से भी एक क्या है कि आप जब कोई भी संगीत भी एक मेडिसिन टाइप ही है, आपको मेडिकल मिलता है, और आप मतलब तरोताज़ा महसूस करते हैं जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो। या आप हर कोई डांस है उसके स्टेप है, तो आपको मतलब गोविंदा के अलग है, मिथुन के अलग है, धर्मेंद्र के, सबका स्टाइल भी अलग अलग है। जब आप किसी और एक, आप तो पर्टिकुलर अमिताभ बच्चन के फैन है, लेकिन आप दूसरों के करते हैं तब थोड़ा आपको संभल के करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या है। क्योंकि अमिताभ की फिल्में आपने बहुत देखी है, कोई भी चेहरा बार बार रिपीट होता है तो इसकी एक तरह से आपके मोहर लग जाती है। अगर आप किसी की फ़ोटो बार बार देखते हो तो कि वो आपके दिल में समा जाती है, या किसी की चित्र के ऊपर आप वीडियो भी बना रहे हो किसी एक का, तो आपके दिल में समा जाता है, उसका एक फ़ोटो छप जाती है। तो अमिताभ की फिल्म बार बार देखी तो उसके आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनका वो गाने में कहाँ स्टेप कहाँ जाएगा, कहाँ मोमेंटम होगा, ऑटोमेटिकली वो अपना वो दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है वहाँ जाके कि हाँ बोतल कहाँ उठानी है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे क्या करना है। तो उसमें एक शराबी में एक ऐसा एक स्टेप भी है, और एक ऐसा भी है कि नशा है जो कोई शराब से नहीं होता, कि ये मन की सांसों से उभरता हुआ नशा है। इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कार्य करने की दिक्कत है, कोई शराब पीने से नशा हो। नशा तो सांसों का है, अपने दिल का उभरता नशा है, तो आप उस नशे में कुछ भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई भी काम है तो उसमें एक लगन होनी चाहिए, को थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि पहले इसकी जो सुनता है ना, जो भी इसकी सुन के काम करता है वो सक्सेस जरूर होता है। हो सकता है उसको थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन वो ये कभी झूठ नहीं बोल रहा, इसमें कभी मिलावट ही नहीं है, 1% भी मिलावट नहीं। आप खुद इसको कभी महसूस करके देख लेना, दिल की बात सुन के, ये आपका गॉड है, ये है तो ये आप तो जिंदा है, ये आपका ये तो जमीर मर गया, इस तरह से ऐसा है। तो दिल की हमेशा सुनो, और जो दिल के उसकी दिशा में दौड़ते रहो, बस पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं। क्या बात है। रोहित साहब, अमिताभ बच्चन की ही बात चल रही है, तो अमिताभ बच्चन ने बहुत सी हीरोइनों के साथ में काम किया है। शराबी की बात करें तो जयप्रदा जी के साथ में, खुदा गवाह की बात करें तो श्रीदेवी जी के साथ में। तो आपके साथ में उनके साथ में जोड़ी, फीमेल जोड़ी एक्ट्रेस जो थी, वो सबसे अच्छी आपको कौन लगी, और जो आज भी आपके स्मरण में? सबसे अच्छी जोड़ी अगर देखी जाए तो जो उनका एक केमिस्ट्री होती है जोड़ी की, एक बहुत अच्छी, तो उसमें रेखा जी। क्यों रेखा जी की एक तो जो अदायगी है बहुत अच्छी थी, और उनकी जो बोल्डनेस है बहुत ही अच्छी, और उन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ जी के साथ काम किया, और जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं।
मिस्टर नटवरलाल है, सुहाग में किया, और सबसे अच्छी जो लास्ट फिल्म थी सिलसिला, जो एक प्रीमियर के रूप में थी, तो बहुत ही अच्छा उम्दा कलाकार है। और आज भी वो तो बहुत स्मार्ट दिखती नहीं है कि उनकी उम्र कहीं उसके ऊपर हावी हो, क्योंकि जो नहीं है वो भी उनसे नीचे ही दिखती है। कभी ऐसा सोचने से क्या जाता है? किसके बारे में? रेखा जी के बारे में। रेखा जी आपके सामने आ जाए तो फिर आपका क्या डायलॉग होगा? और वो आप लगे कि आप अमिताभ है तो आपका पहली नज़र में डायलॉग जो है अमिताभ का, मान लीजिए आप अमिताभ है और रेखा जी आपके पास आ गई, तो मैं वो सिलसिला का ही कोई गाना होगा वो तो वो उनके साथ करना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो कोई गीत सुना सकते हैं? अगर गीत ही तो मैंने कभी गाया नहीं है, लेकिन मैं आपने जो बात कही तो उसमें वो सिलसिला फिल्म में उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, और सिलसिला का ही कोई ऐसा हो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिलसिला में काफ़ी अच्छी हूँ। और ये इस सिलसिले के चक्कर में घर का सिलसिला बिगड़ गया तो ये सही बात है कही आपने, क्योंकि पहले घर का सिलसिला घर जरूरी। का सिलसिला भी जरूरी है। खैर ये तो मजाक की बातें ही, और शंभुदत्त जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, मन को भी एक ये काफ़ी समय से चल रहा था। आनंद जी ने मेरे को पहले भी 2-3 बार कहा था, जो तो जब मिलना करना मिलाप हुआ नहीं, संजोग हुआ नहीं। आज क्या मेरे घर के पास ही इनके कोई ससुराल का काम है चाहिए थी, और अचानक हमारा मिलाप हो गया, और ये इस पटल पे मेरे को आने का सौभाग्य मिला। और जो कुछ भी मैंने इस पटल पे कहा या ऐसा कहा है, जो मेरे दिल में था वो कहा है मैंने, और जो मैंने महसूस किया, हो सकता है इसमें कुछ कमी भी हो। अगर कोई ऐसा है मेरा प्रशंसक इसमें कुछ कमी लगती है तो उसमें वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि कमेंट करेगा या वो ऐसी बात लिखेगा तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में मेरे सच्चे प्रशंसक में क्या लिखे। जैसे मैं अमिताभ का सच्चा प्रशंसक हूँ, लेकिन एक बात पे अमिताभ बच्चन की मैं आलोचना भी करना चाहता हूँ, और उसमें एक अपने फेसबुक पटल पे अनिल राघवानी साहब कई बार उनके करते भी हैं कमेंट्स, और मैं कई मायने में वो सही भी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ही एक अपना संदेश दिया था फिल्म शराबी में, जब प्राण साहब कहते हैं इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो एक दिन ये आ जाएगा कि तुम सड़क पे आ जाओगे। तो वो कहते हैं समुंदर से में अगर 2-4 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो ये कोरोना काल हुआ उसमें कितना संकट आया, देश के कई सभी लोगों ने सहयोग किया। उस समय अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ एक अपने मोबाइल के ऊपर ट्यून देते रहे और पैसा कमाते रहे। उस समय उनको अपना जो फिल्म में जो संदेश दिया वो करना चाहिए था, देश की सेवा करनी चाहिए थी। इसके लिए मैं उनसे नाराज़ हूँ, क्योंकि जब उनके पास खुद के पास पैसा का समुंदर, अगर 2-4 लोटे निकाल के दे भी देते अगर अमिताभ बच्चन साहब, तो कुछ नहीं होता, बल्कि देश के लिए बहुत अच्छा होता। अगर अमिताभ बच्चन साहब इस फेसबुक पर देखें तो उसको गौर करें कि उनका भी एक संदेश जो उन्होंने फिल्म में दिया, और उनका प्रशंसक उसकी आलोचना कर रहा, आलोचना का कारण समझे वो, और कभी ऐसा समय आवे तो अगली बार वो आगे आके इसको पूरा करें और देश को बताएं कि जो मैं संदेश देता हूँ उसको पूरा भी करता हूँ, लेकिन ऐसे बेकार के खोखले संदेश नहीं दे रहे हैं कम से कम, ताकि लोगों को आहत न हो। रामजी व्यास जो अभी अपना कार्यक्रम देख रहे हैं, हाँ, मेरे अच्छे, मैं इनको गुरु बोलता हूँ, बिल्कुल सही। आदर से गुरु बोलता हूँ, और उन्होंने कई मायनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। मैं कहीं भी देखा हुआ है ये पर्यावरण वरण का बहुत नहीं, ये रामजी व्यास फोटोग्राफर की अच्छा राम जी व्यास फोटोग्राफर। हाँ, तो मैं इनको गुरु बोलता हूँ, हाँ। और ये हमेशा कहते हैं कि सच्चा आलोचक ही आपका सच्चा मित्र हो सकता बिल्कुल है। सही है। तो आलोचना से कभी घबराना नहीं आलोचना चाहिए। करेगा तो और मालूम पड़ेगा। मुझे नहीं पता, हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत ही छोटे, मैं भी साधारण आदमी हूँ, और साधारण परिवार से हूँ। अपन की बात करें तो नहीं लगता, फिर भी कभी ये ऐसी स्थिति हो जाती है या बात अमिताभ बच्चन तक पहुंच जाती है, हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया तो पहुंच भी चाहिए, मैं तो कहूँ। कहीं न कहीं पहुंच भी सकती है कि कोरोना काल में अमिताभ बच्चन को अगर वो चाहते हैं तो हमारे देश की मदद करनी चाहिए। एक नाम आपने अनिल जी राघवानी का भी लिया, उन्होंने किया कमेंट, मैंने देख के अच्छा किया। मैं चाहे वो तो और उनका आप कोई नजरिया अलग हो, लेकिन आप इसके लिए मैं उनसे सहमत हूँ। जी, आप उनके सहमति रखते हैं, ये अच्छी बात है कि आँख ऐसे नहीं है कि आँख मीच कर या कोई चश्मा लगाकर, आज का दौर ऐसा ही है कि चश्मा लगाकर जो कहे वो मेरे नहीं मुंह नहीं तो नहीं, मेरे नहीं, मुंह नहीं, में। उनको करना ऐसा- चाहिए। ऐसा- उन्होंने खुद ने ही संदेश दिया है फिल्म में, इसलिए उनको तो उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए, अब क्योंकि फिल्मों के वो इतने बड़े स्टार है
अगर बड़े स्टार अगर कोई फिल्मों में आके किसी पर्दे के ऊपर अपना ऐसा कहते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं, तो उनको फॉलो भी करना चाहिए। ये नहीं कि गुटखे की पूरी की खोली खा लिया, हम पैसा कमा लिया और बात खत्म। वो गलत संदेश देते हैं सिर्फ पैसों के लिए। सिर्फ पैसा कमाना ही कोई ऐसी कोई नहीं है, पैसा की तो कोई भी अब कमा सकता है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक खुशी वाला एक डायलॉग जो है आप प्रस्तुत करें, फिर हम सभी से विदा। अमिताभ बच्चन के डायलॉग हुए। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ही है और मैंने एक लिपसिंग किया था जिसमें अगर डायलॉगों के बादशाह कहे तो राजकुमार ही हैं। तो राजकुमार का डायलॉग, क्योंकि जब आज पुराने दौर में लोग फिल्म देखने जाते थे, राजकुमार के डायलॉग सुनने जाते थे। जी तो वो एक डायलॉग किया था मैंने लिपसिंग। जी। काश हमें आवाज़ देते तब मौत की नींद से उठ के चले आते हैं। दुनिया जानती है राजेश्वर जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। तो ये राजकुमार साहब एक बहुत कई फिल्मों में डायलॉग उनके अच्छे अच्छे हैं। और वो पुराने ज़माने में सब राजकुमार साहब की जो डायलॉग अदायगी की दीवाने होकर फिल्में देखते थे। उनको डांस वांस नहीं आता था या कोई ऐसे फाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी नहीं करते थे। वो सिर्फ डायलॉग के बेताज बात थे। अगर इसमें कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है जॉनी। अब हम जॉनी उनका एक तकिया कलाम था, और वो काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्पेशली आर्टिस्ट थे जो सबको कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते थे सबकी। निराला अंदाज। खैर, निराला अंदाज आपका भी है। और एक बार पुनः आपको बता दूंगा, श्रीमान शंभुदत्त जी पुरोहित बेसूरी में ITI में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत है। उम्र 50 के बार है, परंतु शौक जो है अभी भी 18 वाला ही है। और ये शौक 18 वाला हमेशा 18 वाला ही बना रहेगा। ऐसी कामना हम देवादिदेव महादेव से हम करते हैं, क्योंकि महादेव के आप अनन्य भक्तों में से एक है। नाम भी महादेव पे ही है मेरा। और नाम भी जो है शंभू, भोले शंभू। और आपको एक बात बता दूं कि गुलशन कुमार जी द्वारा जो भी आरतियाँ या जो होते हैं उनकी भी आपने जो है लिपसिंग की है। भोले शंकर की आपने आरतियाँ वगैरह की है। बहुत विस्तृत चर्चा अपन फिर कभी मिलेंगे, बात में करेंगे। और आपने समय निकाल कर हमारा ये बातें सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। सादर अभिनंदन। लगा आपने।